नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। 2020 की शुरुआत में ही कोरोना ने अपना खौफ दुनिया के दिल में बैठा दिया और तब से लेकर अब तक कोरोना का खतरा पूरी दुनिया में बरकरार है। हालांकि कोरोना को हराने के लिए कई देशों ने वैक्सीन भी तैयार कर ली, लेकिन कोरोना इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अभी वैक्सीन लगनी शुरू भी नहीं हुई थी और कोरोना भेस बदलकर दोबारा से दुनिया में तबाही मचाने आ गया। जी हां, ब्रिटेन के साथ यूरोप के कई देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद कई देशों ने ब्रिटेन के हवाई ट्रैवल पर रोक लगा दी। भारत ने भी 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने जाने पर विराम लगा दिया है। ऐसे में प्राइम न्यूज भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि सभी कोरोना से बचाव को प्राथमिकता दें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी बाकी है। लगभग पूरा साल कोरोना से लड़ने के बाद दुनिया भर के लोगों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई और वो खबर थी कोरोना वैक्सीन की। इस खबर से दुनिया भर में लोग बेहद खुश थे, लेकिन उनकी इसी खुशी पर ग्रहण लगाने के लिए कोरोना का बहरूपिया यानी कोरोना का नया स्ट्रेन आ जाने से दुनिया भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर बढ़ने लगा है। जी हां, ब्रिटेन में हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लोग एक बार फिर कोरोना के खौफ में आ गए हैं। ब्रिटेन में 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से 215 लोगों की जान भी चली गई है। चिंता की बात यह है कि ब्रिटेन में 95% मरीजों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। इसकी जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दी। वायरस का नया स्ट्रेन काफी तेजी से फैल रहा है, इसलिए हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब वायरस अपने फैलने का तरीका बदल रहा है, तो हमें बतौर एक देश इससे लड़ने का तरीका भी बदलना होगा और हम अब इस ओर तेजी से काम कर रहे हैं। ब्रिटेन में बढ़ते नए कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है जिन इलाकों में बहरूपिया कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन की वजह से करीब 2 दर्जन से ज्यादा देशों ने ब्रिटेन के एयर ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया है। भारत समेत फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, रोमानिया जैसे देश इसमें शामिल हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। ये इतनी तेजी से फैलता है कि इस पर काबू पाना आसान नहीं। कोरोना वायरस का नया रूप पुराने वायरस से 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। बताया जा रहा है कि नया कोरोना वायरस 30 से 40 सेकंड में ही बीमार बना देता है, जबकि पहले किसी कोरोना पेशेंट के संपर्क में करीब 5 मिनट तक रहने पर संक्रमण होता था। नए वायरस की ही यह दहशत है कि ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देश में नए साल की रौनक खत्म हो गई है। फ्रांस ने भी आशंका जताई है कि उसके देश में भी वायरस के नए स्ट्रेन वाले करियर हो सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन से जो लोग हाल फिलहाल में फ्रांस पहुंचे हैं,
उन पर सख्त नजर रखी जा रही है। कई लोगों को तो क्वारंटीन भी कर दिया गया है। फ्रांस ने ब्रिटेन से आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसमें सामान लाने वाली गाड़ियां और ट्रक भी शामिल हैं। इस नए वायरस का खौफ तो इतना ज्यादा है कि इजराइल ने तो ब्रिटेन समेत डेनमार्क और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर भी बैन लगा दी है। हिंदुस्तान ने भी ब्रिटेन में फैल रहे नए कोरोना स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए यहां से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को 31 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। नए साल पर एक बार स्थिति को रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि फ्लाइट्स का सस्पेंशन रद्द करना है या फिर इसे आगे बढ़ाना है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने इंटरनेशनल डे ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के दिन कोरोना वायरस महामारी को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया के लिए अंतिम महामारी संकट नहीं है। अगर हम क्लाइमेट चेंजेस और पशु कल्याण को लेकर हल नहीं ढूंढ पाते तो ह्यूमन बॉडी को बेहतर करने वाले हमारे सभी प्रयास व्यर्थ साबित होंगे। हम पैसे के इस्तेमाल से इस तरह की महामारी के प्रकोप को रोकने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक ढंग से एक अदूरदर्शी तरीका है। लोगों को कोविड-19 महामारी से सीख लेनी चाहिए। लंबे अरसे से दुनिया डर और लापरवाही के चक्कर में रहकर ही काम करती रही है। हम एक महामारी पर पैसे खर्च करते हैं, फिर जब वो खत्म हो जाता है तो उसे भूल जाते हैं और आने वाले संकट के लिए कोई तैयारियां नहीं करते। ये समझना बहुत मुश्किल है कि हमारी सोच ऐसी क्यों है। हम आगे के बारे में क्यों नहीं सोच पाते। इतिहास हमें बताता है कि ये अंतिम महामारी नहीं है और ऐसी महामारियां जीवन का सच है। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हमारी धरती रहने के लिहाज से कम योग्य होती जा रही है। पिछले 12 महीनों में हमारी दुनिया पूरी तरह से पलट गई। महामारी का प्रभाव बस एक बीमारी के तौर पर नहीं होगा, बल्कि समुदाय और अर्थव्यवस्थाओं पर इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। हालांकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी देशों ने कमर कस ली है। कई देशों में कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन कारगर साबित होगी भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।